हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, अनन्या कोचिंग, प्रयागराज, इलाहाबाद। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे वॉलीबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिनका एग्जाम में अक्सर बड़े एग्जाम पीजीटी खास करके नेट में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम देखते हैं इसमें वॉलीबॉल रिलेटेड जो टेस्ट है, एक ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट जैसे दे देगा ब्रैडी टेस्ट किस खेल से संबंधित है, तो क्या होगा इसका वॉलीबॉल से। यह ब्रैडी टेस्ट किस सन में बना था, किस सन में बना था 1945 में। यह पूछ देगा ब्रैडी टेस्ट किसके लिए बना था, कॉलेज स्टूडेंट के लिए बना था। ठीक, इसमें कितने ट्रायल दिए जाते हैं पूछ देगा। इसमें कुल 2 ट्रायल दिए जाते हैं। कितने स्टूडेंट को लेकर बनाया गया था, यह कुल 537 कॉलेज स्टूडेंट को लेकर बनाया गया था। इन 537 में जिसमें 522 क्या थे, कॉलेज स्टूडेंट थे और 15 क्या थे, वाईएमसीए के वॉलीबॉल के एक्सपर्ट थे। ठीक है, वाईएमसीए जाने यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, ये अमेरिका में थी। ठीक, दूसरा जो टेस्ट है रसेल लॉन्ग टेस्ट, पूछ देगा रसेल लॉन्ग टेस्ट किस खेल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, रसेल लॉन्ग टेस्ट वॉलीबॉल से संबंधित है। और इसको किसने बनाया था, फ्रेंच और कूपर ने। कब बनाया था, 1937 में बना था। यह पूछ देगा रसेल लॉन्ग टेस्ट किस सन में कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका, तो 1937 में हुआ था। इसमें देखिए कुछ रिफॉर्म हुआ था। 1940 में रसेल लॉन्ग द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रसेल लॉन्ग टेस्ट में कब परिवर्तन किया गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, रसेल लॉन्ग टेस्ट में 1940 में कुछ चेंजेस किए गए थे। या रसेल लॉन्ग टेस्ट में किसके द्वारा परिवर्तन किया गया था, तब भी हो जाएगा कि रसेल लॉन्ग टेस्ट में किसके द्वारा परिवर्तन, 1940 में रसेल द्वारा परिवर्तन किया गया था। ठीक, ये पूछता है यह टेस्ट किसके लिए है, लड़कों के लिए है कि लड़कियों के लिए है, तो यह टेस्ट लड़कियों के लिए है। और किस क्लास की लड़कियों के लिए है, 7th 8th और 9th क्लास की लड़कियों के। ये ब्रैडी टेस्ट जो है ये लड़कों का है। ठीक है, और रसेल लॉन्ग किसके लिए है, ये लड़कियों के लिए। इसमें मुख्यतः यही 2 टेस्ट हैं। अब हम देखेंगे पिछले 7 से 8 वर्षों में जितने क्वेश्चन वॉलीबॉल से रिलेटेड आए, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो डीएसबी हो, उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनको डिफाइन करते हुए चलेंगे कि कहां से टेस्ट बनते हैं। इसको आप पिछली क्लास को देखते हुए अगर आपको माइंड में होगा तो आपको सारे उत्तर मैक्सिमम खुद ही पता होंगे। और इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ मैं वॉलीबॉल का सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक, एक एक प्रश्न पे हम विस्तार से चलते हैं और उसको डिफाइन करके चलते हैं। अब देखिए जो पहला प्रश्न है ये केवीएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। जैसे प्रश्न हमारा क्या है, शिवांथी गोल्ड कप का संबंध है। क्या चीज, शिवांथी गोल्ड कप का संबंध है। शिवांथी गोल्ड कप का संबंध है। शिवांथी गोल्ड कप का संबंध है, पूछ रहा है मतलब किस खेल से है। शिवांथी गोल्ड कप का संबंध किससे है, तो शिवांथी गोल्ड कप का संबंध किससे है, वॉलीबॉल से है। कब, ये प्रश्न 2017 केवीएस में आया था। कब आया था ये, 2017 केवीएस में आया था। मैं रिमाइंड कराते हुए आपको इसलिए चल रहा हूं ताकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें और आपका कॉन्फिडेंस भी इनहेंस हो। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे वॉलीबॉल के इंडोर परिसर के छत की ऊंचाई होती है। इंडोर परिसर के छत की ऊंचाई होती है। छत की ऊंचाई होती है। क्या पूछ रहा है, मतलब कि वॉलीबॉल के इंडोर परिसर के छत की ऊंचाई होती है। ये भी प्रश्न हमारा आया हुआ है। ठीक, कितनी होती है, 12.50 मीटर। अब यहाँ बता देते हैं इंडोर और आउटडोर। ठीक, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। ठीक है,
ठीक, अब देखिए इंडोर व आउटडोर क्या है, ठीक है। जितने हमारे बड़े खेल हैं जैसे हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, ये बाहर खेले जाते हैं, जैसे मैदानों में खेले जाते हैं, इसलिए इनको आउटडोर कहा जाता है। आउटडोर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके लिए इतनी ज्यादा हमको स्पेस की आवश्यकता होती है, इनको घर के अंदर खेला नहीं जा सकता, इनके लिए हमको फील्ड में जाना पड़ेगा, इसलिए इन्हें आउटडोर कहते हैं। इंडोर गेम क्या होता है? जिनके लिए हमें कम जगह की आवश्यकता होती है और ज्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है, उनका जो मेजरमेंट होता है उन गेमों का कम होता है। जैसे वॉलीबॉल का ही ले ले, 18 × 9, ठीक। वॉलीबॉल ये 2013 में टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है माध्यमिक का, तो ये छोटा गेम है, इसके हाल के अंदर खेला जा सकता है, इसलिए इसे इंडोर कहते हैं। इन मतलब कमरे के अंदर, आउट मतलब कमरे के बाहर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वही कह रहा, वॉलीबॉल के इंडोर परिसर के छत की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 12.50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट, हमने बताया था वॉलीबॉल कहां जाता खेला जाता है? कोर्ट। वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन लाइन की चौड़ाई होती है। हमने आपको जब कोर्ट बताया था रेखांकन लाइन की चौड़ाई होती है, रेखांकन लाइन की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? आप लोग अगर कोर्ट अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ये प्रश्न भी हमारा केवीएस 2017 में आया हुआ है। वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो क्या होती है? लेंथ इसकी कितनी होती है? 18 मीटर। विड्थ कितनी होती है? 9 मीटर। ये प्रश्न भी हमारा 2013 और 2004 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण उछाल होता है। वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण उछाल होता है। वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण उछाल होता है, ठीक। उछाल कौन सा होता है? मगर पूछ रहा है कि वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण उछाल होता है, किस प्रकार का उछाल होता है? निम्न कोण उछाल होता है। वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण कौन सा उछाल होता है? निम्न कोण उछाल होता है। ये भी प्रश्न हमारा 2013 टीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न, टेनिस सर्विस का संबंध किस खेल से है? 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 तो यह भी प्रश्न हमारा 2013 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो टेनिस सर्विस का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है। 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 पूछ रहा है वॉलीबॉल के जो जितने सारे स्किल्स होती हैं उनमें से मूलभूत कौशल कौन सा है? ये भी हमारा 2010 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। तो वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल कौन सा है? ओवरहेड पास। क्या होगा इसका उत्तर? ओवरहेड पास, ठीक।
ओवरहेड पास वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है। ये 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एंटीना किसका भाग है? एंटीना किसका भाग है? एंटीना किसका भाग है? मतलब पहले पूछ रहा है एंटीना किस खेल का एक भाग है। ये हमारा 2011 के टीजीटी एग्जाम पूछा गया है। जैसे हमने आपको कोड बताया था, एंटीना बताया था, बॉल बताया था, जाल बताया था, तो आपको याद होगा एंटीना शब्द किस में आया था? तो वॉलीबॉल में आया था। एंटीना किसका भाग है? वॉलीबॉल खेल का भाग है। ये 2011 टीजीटी के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है एंटीना का रंग होता है। एंटीना का पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीना का रंग होता है। एंटीना का रंग होता है। ये 2005 के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने पहले एंटीना का रंग क्या होता है? लाल और सफेद। लाल और सफेद। यहाँ को हम एंटीना एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं कि देखिए एंटीना हमने बताया था ये एंटीना रहता है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई जो होती है एंटीना की 1.80 मीटर की होती है। ठीक है, एंटीना जो हमारा होता है वो 1 मीटर नेट पर होता है। ठीक है, 1 मीटर नेट पर होता है। एंटीना हमारा 1 मीटर नेट पर होता है और 80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर होता है। नेट के ऊपर होता है। ठीक, और एंटीना से क्या क्वेश्चन बनता है? किस रंग का होता है? लाल और सफेद। पहले 10 सेंटीमीटर लाल, फिर 10 सेंटीमीटर सफेद। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? ये 2004 के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? मतलब कहने मतलब यह है कि किस खेल में एंटीना लगाया जाता है। किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं। ये 2004 के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2004 टीजीटी एग्जाम सन में इसलिए आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं ताकि आप अगर कहीं आंसर पेपर देखें तो आपको ये न लगे कि ये प्रश्न हमको नहीं बताया गया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो हमने आपको कई बार रिमाइंड कराया था कि एंटीना किस खेल का भाग है? वॉलीबॉल खेल का भाग है। ठीक, और वॉलीबॉल खेल का भाग हमने और भी आपको कुछ गुजारिश किया था कि वॉलीबॉल के आविष्कारकर्ता कौन है? WG मॉर्गन है। वॉलीबॉल का पुराना नाम क्या था? मिंटोनेट था। वॉलीबॉल का पहला नाम क्या था? मिंटोनेट था। ठीक है, डॉक्टर एसी हालस्टेड ने इसका नाम वॉलीबॉल रखा था। ठीक है, अब देखते हैं इसको। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गेंद का वजन होता है। वॉलीबॉल गेंद का वजन होता है। वॉलीबॉल गेंद का वजन होता है। ठीक है, वॉलीबॉल गेंद का वजन पूछ रहा है क्या होता है? हमने आपको कई बार बताया था कि वॉलीबॉल गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम के बीच हमारा वॉलीबॉल गेंद का वजन होता है। ये 2010 और 2004 के एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? ये सारे पिछले 8-10 वर्षों में KVS, NVS, DSSB आदि एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन इसलिए रिमाइंड कराते रहे ताकि आपको आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो, बढ़े, ताकि आपको लगे कि जो अनन्या कोचिंग द्वारा बताया गया था वो हमारे एग्जाम में आहूबहू मिल रहा है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न और आए हुए हैं, उनको भी देखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र होता है। वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र होता है। वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र होता है। कितना होता है? ये 2010 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मैं बार बार आपको सर इसलिए याद दिला दे रहा हूँ ताकि आप कहीं आंसर देखें या कोई और बुक देखें तो आपको पता चलेगी। सब वॉलीबॉल के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यही, तब भी आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा एग्जाम में ना आए जो आपको मैं अनन्या कोचिंग द्वारा प्रोवाइड किए गए क्लासेस में आपको न उपलब्ध हो। ये 2010 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और केवीएस में पूछा गया है। वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र हमारा कितना होता है? 9 मीटर होता है। ठीक, कितना होता है? 9 मीटर का होता है। अब पूछ रहा है लिब्रो किस खेल में पाया जाता है? हमने बताया था वॉलीबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं? कोर्ट पर 6 प्लेयर होते हैं। उन 6 प्लेयर में लिब्रो किस खेल में होता है? लिब्रो किस खेल में होता है? लिब्रो किस खेल में होता है? आपको हमने बताया था कई बार, ये 2010 यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो लिब्रो किस खेल में होता है? वॉलीबॉल में होता है। हमने बताया था आपको कि वॉलीबॉल खेल में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। उनमें से एक लिब्रो खिलाड़ी होता है जिसका रंग पोशाक सबसे डिफरेंट होता है। अब पूछ रहा है लिब्रो खिलाड़ी के लिए सत्य कथन क्या है? लिब्रो खिलाड़ी के लिए सत्य कथन क्या है? जैसे आपको 4 कथन दिए रहेंगे, आपको पता लिब्रो खिलाड़ी के लिए सत्य कथन है। लिब्रो खिलाड़ी के लिए सत्य कथन है मतलब कौन सा लिब्रो खिलाड़ी के बारे में सही है? ये 2009 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिब्रो खिलाड़ी के लिए सत्य कथन क्या है? वह सर्विस नहीं कर सकता है। ठीक है, वह सर्विस नहीं कर सकता है। ठीक है, वह सर्विस नहीं कर सकता है। ये 2009 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है लिब्रो क्या क्या नहीं कर सकता है? कह रहा है लिब्रो खिलाड़ी जो होता है, लिब्रो क्या क्या नहीं कर सकता है? लिब्रो क्या क्या नहीं कर सकता है? ठीक, लिब्रो क्या क्या नहीं कर सकता है पूछा है। ठीक, ये 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। तो लिब्रो देखो, वॉलीबॉल लिब्रो खिलाड़ी ना तो सर्विस कर सकता है, ठीक है, ना तो सर्विस कर सकता है, ना तो कप्तानी ही कर सकता है। वो ध्यान रखिएगा, ना तो कप्तानी ही कर सकता है और ना ही वो ब्लॉक कर सकता है। ठीक, कि ब्लॉक करने के लिए फ्रंट कोर्ट पर चलना ही वो फ्रंट कोर्ट पर भी जा सकता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रश्न, वॉलीबॉल में ये 2005 के एग्जाम में पूछा गया था। अब है वॉलीबॉल में पहले 1 से 4 सेटों तक, पहले 1 से 4 सेटों तक कितना टाइम आउट प्रत्येक टीम ले सकती है। कह रहा है वॉलीबॉल टीम में ले सकती है। ये 2010 के यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है वॉलीबॉल में 1 से 4 सेटों तक कितना 1 से 4 सेटों तक कितना टाइम आउट प्रत्येक टीम ले सकती है। तो कितना ले सकती है? 2 टाइम आउट प्रत्येक टीम में ले सकती है। और उन टाइम आउट का समय क्या होता है? 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड का 2 टाइम आउट प्रत्येक टीम ले सकती है। अब वॉलीबॉल में सेट होते कितने हैं? हमने बताया था वॉलीबॉल में कुल कितने सेट होते हैं? 5 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं?
5 सेट होते हैं वॉलीबॉल में हमारे, ठीक है। कभी कभी आपसे फंसाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम पूछ सकता है। वॉलीबॉल खेला जाता है घंटों में, मिनटों में, सेटों में, अनलिमिटेड टाइम। तो वॉलीबॉल खेला जाता है किसमें? सेटों में खेला जाता है। और कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम। जो वॉलीबॉल के आविष्कारक हैं, वॉलीबॉल के आविष्कारक हैं, वॉलीबॉल के आविष्कारक हैं, वॉलीबॉल के आविष्कारक हैं। ये 2009 के एग्जाम में पूछा गया हमारा प्रश्न है कि वॉलीबॉल की खोज किसने की थी या वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था। ये 2009 में पूछा गया है। तो हमने बताया था कि वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? WG मॉर्गन। किसने किया था? WG मॉर्गन ने किया था। किस सन में किया था? 1985 में किया था। कहाँ किया था? YMCA में किया था, ठीक है। YMCA में अगर वैसे पूछ देगा तो अमेरिका में है ये, ठीक है। अगर देश पूछ देगा तो हमारा अमेरिका हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश है। वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश है। वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश है। ये 2005 TGT एग्जाम में पूछा गया है। अभी हमने जस्ट आपके ऊपर वाले प्रश्न में इसके विवरण दिया है कि वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश हमारा कौन सा है? अमेरिका है। वॉलीबॉल खेल का अगर जन्मदाता देश पूछे तो अमेरिका है। अगर हमसे ये पूछे कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। अब कह रहा है अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था? 1947 में। 1947 में। ये 1999 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट है। 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 इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कितने टाइम आउट लिए जाएंगे, ये पूछ रहा है वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम, कितने देर का टाइम आउट हम मांग सकते हैं। तो ये कब है? 2011 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है 2011 के। तो वॉलीबॉल में टाइम आउट के लिए कितना समय मिलता है बताइए आप लोग। अभी ऊपर आ चुका है कितना? 30 सेकेंड का, ठीक है। 30 सेकेंड का वॉलीबॉल में टाइम आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये 2009 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको पता है कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। वॉलीबॉल टीम में टोटल 12 होते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 14 प्लेयर होने लगे हैं, ठीक है, जिसमें लिब्रो भी तो होने लगे हैं, ध्यान रखिएगा। मगर कोर्ट शब्द अगर लगा है तब तो 6 प्लेयर हो जाएगा। अगर टीम का शब्द कह रहा है तो कितने प्लेयर हो जाएगा? तब तो हमारा 12 प्लेयर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 6 है तब 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बूस्टर का संबंध किस खेल से है? पहले आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि एग्जाम से पूर्व आप लोग इसको अगर सरसरी निगाह से भी देख लेंगे तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो NVS, KVS, DSSB कि आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न इससे बाहर आए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न वॉलीबॉल का बूस्टर का संबंध किस खेल से है? बूस्टर का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? ये 2003 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बूस्टर है क्या? आप कभी देखे वॉलीबॉल नेट के पास एक प्लेयर अटैकर के लिए बॉल बनाता है ऊपर, तो वह बूस्टर कहलाता है। बूस्ट मतलब जो बॉल को ऊपर लिफ्ट करता है। तो ये पूछ रहा है, जैसे पूछ देगा शब्दावली बूस्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल के, ठीक है। या बूस्टर शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तभी वॉलीबॉल से। तो बूस्टर शब्द का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से है। ये 2003 के एग्जाम में पूछा आया वो प्रश्न है कि बूस्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अटैक लाइन का संबंध किस खेल से है? अटैक लाइन का संबंध किस खेल से है? अटैक लाइन का संबंध किस खेल से है? अटैक लाइन का संबंध किस खेल अटैक लाइन का संबंध किस खेल से है? ये 2009 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो अटैक लाइन हमने आपको फिगर द्वारा पहले ही बता दिया है कि अटैक लाइन का संबंध किस खेल से है? अटैक लाइन का संबंध वॉलीबॉल खेल से है, ठीक है। ये 2009 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बार बार इसे रिमाइंड करा दे रहा हूं ताकि आप अगर हमारे प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से लर्न किए देखें तो आपको मैक्सिमम सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए पहले क्लास से ही मिलेंगे। अब हम इस पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट को बांटने वाली रेखा कहलाती है। वॉलीबॉल कोर्ट को बांटने वाली वॉलीबॉल कोर्ट को बांटने वाली रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। ये 2004 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जो वॉलीबॉल हमारा कोर्ट होता है, हमने आपको ऐसे बताया था, एक बार ना माइंड हो फिर देख लीजिए। ये हमने बताया था 9 मीटर चौड़ा अथवा 30 फीट, ये 18 मीटर लंबा अथवा 60 फीट। फीट में भी पूछ रहा है, याद कर लीजिएगा, ठीक। 20 से कोर्ट डिवाइड होती है, तो ये होगा क्या? कि कॉमन सी बात है, ये क्या होगा? सेंटर लाइन होगा। वॉलीबॉल कोर्ट शब्द जरूर याद रखेगा। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट होगा, ठीक। कभी आप फील्ड मत कह दीजिएगा, मैदान मत कह दीजिएगा। तो वॉलीबॉल कोर्ट को बांटने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है? वॉलीबॉल कोर्ट को बांटने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है? सेंटर लाइन कहलाएगी ना, क्योंकि बीच में है, सेंटर लाइन कहलाती है। ये 2009 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैं इसलिए आपको बार बार रिमाइंड करा दूं क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ये देखा होगा, तो आपके लगभग सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्वतः ही याद होंगे। मैं इसलिए बार बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ये सारे प्रश्न में DSSB, KVS, NVS, INVS में आए हुए प्रश्नों को अनन्या परिवार की तरफ से आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ी होते हैं। बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ी होते हैं। बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ी होते हैं। शायद ये प्रश्न पढ़ाते समय नहीं आया। ये वॉलीबॉल से एक मिलता जुलता खेल है। इससे केवल एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न कभी कभी बने हैं, तो मैं आपको यहाँ याद दिला दे रहा हूँ कि बीच वॉलीबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये 2009 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। बीच वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 प्लेयर होते हैं, ठीक। बीच वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच वॉलीबॉल खेल हमारा ओलंपिक खेलों में भी शामिल है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वॉलीबॉल में स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं, स्थानापन्न खिलाड़ी
होते हैं। वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं। कहने का मतलब स्थानापन्न में ऐसे खिलाड़ी जो प्रेजेंट टाइम में कोर्ट में नहीं खेल रहे हैं। तो हमने आपको पहले बता दिया वॉलीबॉल में टोटल 12 प्लेयर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 14 भी होने लगे हैं, ठीक है, जिनमें से 6 प्लेयर हमारे कोर्ट में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं इसलिए मैं बार बार याद दिलाता हूँ, ये बहुत कई बार अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक। तो जब टोटल 12 प्लेयर होते हैं, अगर 6 खेल रहे हैं तो कितने बचे? 6 ही बचे ना, तो 6 खिलाड़ी स्थानापन्न होते हैं। ये 2005 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आज मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहा हूं जो हमारे एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी में आए हुए प्रश्न हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई, वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई, वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई महिला के लिए होती है। महिला के लिए होती है। अब हमें बताया था कि वॉलीबॉल कोर्ट का जो हमारा मेजरमेंट होता है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए सेम होता है। केवल जो नेट की हाइट होती है उसी के आधार पर पता चलता है कि जो वॉलीबॉल का हमारा कोर्ट है ये पुरुष का है या अथवा महिला का। ये 2005 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हमने बताया था कि वॉलीबॉल की देखो आप कोर्ट का पुरुष और महिला का एकदम इक्वल होता है। कोर्ट देखकर आप नहीं जान सकते हैं कि ये पुरुष का कोर्ट है कि महिला का कोर्ट है, ठीक। ये छोटे मोटे आके सीबीएसई, आईसीएसई एग्जाम में टीचर द्वारा पूछ दिया जाता है कि कैसे हम जानेंगे कि वॉलीबॉल का कोर्ट पुरुष का है कि महिला का है। तो हम क्या उत्तर देंगे? नेट की हाइट की, क्योंकि नेट की हाइट जो जमीन से होती है वो महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। कितनी होती है? 2.24 मीटर होती है। ये 2005 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि कोर्ट की साइज पुरुष और महिला की इक्वल होती है। जो जमीन से नेट की हाइट होती है उसी के आधार पर ही क्लियर होता है कि ये कोर्ट पुरुष का है कि अथवा तो महिला का। तो वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई जो महिलाओं के लिए होती है जमीन से वो कितनी होती है? 2.24 मीटर। ये 2005 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बस हम अंतिम में है अपने। वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई पुरुष, वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई, वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई पुरुष के लिए होती है, पुरुष के लिए होती है। ये 2004 में आया, ये 2005 में आया था। महिलाओं ये हो गया पुरुष के लिए होती है कितनी होती है? 2.43 मीटर। कितनी होती है? 2.43 मीटर। महिलाओं ये 2004, ये 2005 के एग्जाम में होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल के पहले 4 सेट कितने अंकों का होता है? कितने अंकों का होता है? ये राजस्थान का भी जो टीजीटी हुआ था उसमें हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने पहले ही बताया था कि वॉलीबॉल में कुल कितने सेट होते हैं? 5 सेट होते हैं। अब वॉलीबॉल खेला किस में जाता है? हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉलीबॉल खेल हमारा सेटों में खेला जाता है। कितने सेट होते हैं? 5 सेट होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरा और चौथा सेट कितने अंकों का होता है? 25 अंकों का होता है, ठीक है। मगर जो हमारा 5वां सेट होता है, वॉलीबॉल पहले 4 सेट कितने अंकों के होते हैं? तब तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। मगर जो हमारा 5वां सेट होता है, वो 5वां सेट जो हमारा होता है, 5वां सेट को बता रहे हैं, पहले 4 सेट 25 अंकों के, मगर 5वां सेट कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है, ठीक। और ये थे हमारे केवीएस, एनवीएस और डीएसएसपी में पिछले विगत वर्षों से आए हुए एग्जाम में प्रश्नों का संग्रह था। मैं अभिषेक सिंह अनन्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिकतम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।